ओके तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन का एक नया टॉपिक इज डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। बात समझा? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने के पीछे भागो नहीं, इतना कंसेप्ट समझ लो, खत्म बात उधर ही। ओके, सबसे पहला हम लोग सिंपल बोलते सर क्या है ये डाई इलेक्ट्रिक, बराबर है। मैंने आप लोग को आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया था डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या, वो लाइटनिंग का एग्जांपल लेके, करेक्ट। लाइटनिंग का केस में एयर क्या बनता है, एक पॉइंट के लिए कंडक्टर, एक पॉइंट के लिए कौन, इंसुलेटर। तो वो कौन बन गया मेरे पास, डाई इलेक्ट्रिक बन गया। ओके, ज्यादा करके हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को ऐसे डिफाइन करते हैं, एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब मेरे पास कौन बन गया बेटा, डाई इलेक्ट्रिक। कौन बन गया मेरे पास, डाई इलेक्ट्रिक। ओके, अच्छा यहाँ पर पोलराइजेशन करके एक वर्ड दिया है। अब ये पोलराइजेशन मतलब क्या, पोलराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सब्सटेंस को क्लासिफाई करता है, वो आता है मेरे पास पोलार्स एंड नॉन पोलार्स में, बराबर। पोलर एंड नॉन पोलर, इसमें हम लोग का एक्चुअल में सब्सटेंस आता है। तो सिंपल बोलो, एक एक चीज डिफाइन कर दे। सबसे पहला पोलर, देन हम लोग करेंगे बेटा को नॉन पोलर। ओके, अब ये पोलर मतलब क्या, सो पोलर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, पोल्स आर डिस्टिंग्विश होता है। मतलब अगर मैंने सिंपल ये लिया, ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव वाला चार्ज, ये आ गया मेरे पास नेगेटिव वाला चार्ज, तो मैं ये बोलूं प्रोटॉन का ये सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन का ये सेंटर, दोनों भी सेंटर क्या एकदम डिस्टिंग्विश है। मतलब ये कौन बन गया मेरे पास, पोलर बन गया। कौन बन गया बेटा मेरे पास, पोलर। ओके, अच्छा पोलर के और एग्जांपल्स क्या आएंगे, तो मैंने सबसे पहला बात कर दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl का स्ट्रक्चर में आपके पास ये कौन है बेटा, ये आ गया मेरे पास छोटू सा हाइड्रोजन आ गया इधर। ये कौन है आपके पास, ये आ गया बड़ा सा, कौन आ गया मेरे पास, बड़ा सा आ गया क्लोरीन, ये आ गया क्लोरीन। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन का सेंटर ये एंड क्लोरीन का सेंटर ये, क्या इन दोनों का सेंटर कोइंसाइड होता है क्या बेटा, नहीं होता है। जब इनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होगा तो ये बनेगा मेरे पास कौन, पोलर मॉलिक्यूल। कौन बनेगा बेटा मेरे पास, ये पोलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मैं सिंपल बोलूं पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ मास कभी भी कोइंसाइड होता है क्या, दे नेवर कोइंसाइड। ओके, अब देखना HCl हो गया, लेट्स से मैंने और एक एग्जांपल लिया H2O, बराबर, पानी। बच्चा लोग पानी का ये एग्जांपल में ये आ गया सबसे पहला कौन, हाइड्रोजन, नहीं रे बेटा, ये आ गया ऑक्सीजन, बड़ा वाला। ओके, ऑक्सीजन का ये सेंटर, हाइड्रोजन, अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर देखेगा केमिस्ट्री में तो H2O तुम लोग का मतलब ये आ गया हाइड्रोजन का सेंटर, ये रहेगा आपके पास अगेन एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन का सेंटर ये, हाइड्रोजन का सेंटर ये, ऑक्सीजन का सेंटर ये। अब ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होता है क्या, तो आंसर इज नो, ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होगा। जब तीनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होगा तो ये कौन बन गया मेरे पास, पोलर। ये कौन बन गया मेरे पास, पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं सिंपल बोलूं पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स में तुम लोग का प्लस एंड माइनस दोनों भी क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, मतलब सेपरेट सेपरेट होता है, दोनों के बीच में डेफिनेट क्या होता है, गैप होता है। ओके, अब मैं जाना है बात कर रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बेटा, नॉन पोलर को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा क्या है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक्चुअली पोल्स क्या है, पोल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास वाले। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने CO2, CO2 का एग्जांपल लूं तो आपके पास ये कौन आता है, बीचों बीच आता है कार्बन, सबसे बड़ा कार्बन आ गया ये साइड में कौन आपके पास, ये आ गया ऑक्सीजन, बराबर है, ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन, बराबर है। अब मैं बोलूं यहां पर ऑक्सीजन का सेंटर ये, ऑक्सीजन का सेंटर ये, कार्बन का सेंटर ये। अगर मैं तीनों का ये पूरे स्ट्रक्चर का मैंने अगर पूरे स्ट्रक्चर का मैंने सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दिया तो सेंटर ऑफ मास आएगा इधर। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, वो सेंटर के साथ जाके कोइंसाइड हो रहा है। जब सेंटर ऑफ मास सेंटर से जाके कोइंसाइड होगा तब जाके मेरे पास कौन बनेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बस समझ में आया, एकदम सिंपल से बात करें। ओके, सो नॉन पोलर में क्या आता है,
पोल्स आर क्या है तुम लोग के एक साथ है, मतलब यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, दोनों के पोल क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब कौन मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर में क्या आता है बेटा, पोलर में पोल्स तुम लोग के सेपरेट सेपरेट होते हैं, मतलब कौन पोलर मॉलिक्यूल, एकदम सिंपल। एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है ये, पर फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है। यस, तो आ गया इतना। अब देखते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या होता है उसमें बदलाव। ओके, चलो देखते हैं। फिर सबसे पहले हमें बात करता है पोलर मॉलिक्यूल की। ओके, पोलर मॉलिक्यूल की बात करता है। ओके, क्या लिया मैंने, एक सिंपल पोलर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस लिया, आ गया ये सब्सटेंस। पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने पूरा रख दिया, ये आ गया मेरे पास कौन, ये आता है प्लस, ये आता है माइनस, ये आता है प्लस, ये आता है माइनस, ये आता है प्लस, ये आता है माइनस, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल्स मैंने रख दिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब देखो बेटा, सबसे पहला जो केस है पोलर मॉलिक्यूल का, केस नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है क्या, इधर नहीं है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर सबके सब मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। जब सबके सब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहेंगे तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी कितना आएगा, इट विल बी 0। बराबर कि नहीं, देखो ना, ये मॉलिक्यूल रैंडम में है, ये मॉलिक्यूल भी रैंडम में है, व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब ये क्या बन गया बेटा, मतलब यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट p का वैल्यू कितना आया, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। कौन सा केस, ये तुम लोग के पास केस नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा अभी देखते हैं इन द प्रेजेंस क्या होगा। अभी इन द प्रेजेंस के लिए हम लोग क्या, अब इन द प्रेजेंस के लिए सेम केस, मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर लाया है ऐसे डाइलेक्ट्रिक का, बराबर है, आ गया ये पोलर मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर। अब ये तुम लोग के पास कौन है, केस नंबर 2। ओके, अभी इन द प्रेजेंस मतलब कौन है, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड क्या बेटा, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है यहां पर। ओके, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है तो मैंने बताया, लेट्स से एक्सटर्नल फील्ड तुम लोग का ये डायरेक्शन पे है, ऐसे जा रहा है कुछ एक्सटर्नल फील्ड, बराबर है। यहां पर अंदर क्या रखा था मैंने, अंदर तो रखा पोलर मॉलिक्यूल्स, अंदर आ गया मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स, आ गया पूरा प्लस माइनस वाला। ओके, अब देखो प्लीज मजे वाली बात क्या है, यहां पर जब मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड ये साइड में है, इसका मतलब ये जो प्लेट है यहां पर क्या चार्जेस है, प्लस वाले चार्जेस है, बराबर कि नहीं। यहां पर कौन से चार्जेस रहेंगे, फिर ये जो प्लेट है यहां पर माइनस नेगेटिव वाले चार्जेस होंगे। हम लोग ने स्पीटाइज का कांसेप्ट पढ़ा है, एज पर द स्पीटाइज का कांसेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा फ्लो होता है प्लस वाले लाइन से लेके माइनस वाले लाइन तक, मतलब ऐसे फ्लो का प्लस टू माइनस। ओके, अब मुझे बोलो पोलर मॉलिक्यूल्स का ये जो प्लस है वो क्या करेगा, ये प्लस के साथ रिपेल्ड होगा, प्लस ये प्लस के साथ ये नेगेटिव वाला क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। फिर से ये जो प्लस है ये प्लस ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव से रिपेल्ड होगा। मतलब यहां पर क्या होते हैं, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है ये खुद को एक अलाइन करेंगे, खुद को अलाइन करेंगे मतलब क्या करेंगे सर, यहां पर ये ऐसे बनेगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। मतलब मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया, खुद को अलाइन कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपके पास ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। मतलब मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अलाइन। जब मॉलिक्यूल अलाइन हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, खुद में मोमेंटम ला रहा है। जब मॉलिक्यूल खुद में मोमेंटम ला रहा है तो मैं ऐसे बोलूं क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है क्या, तो आंसर इज यस, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब मैं बात करता है सेम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की, पर कौन सा मॉलिक्यूल के लिए बेटा, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। ओके, प्लीज ध्यान से देखना जरा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा मैंने, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, सबसे पहला केस नॉन पोलर के लिए अभी, इन द
एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कितना है यहाँ पर? एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं सर। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपके पास स्ट्रक्चर है पूरा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये सब के सब मॉलिक्यूल क्या कर देंगे ना, कुछ भी मोशन में नहीं आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं है। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल मोशन में नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल मोशन में नहीं रहेगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास मोमेंटम कितना आ गया? जीरो। जब मॉलिक्यूल के पास मोमेंटम जीरो है तो मैं ऐसे बोलूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। आ गया? नाउ सेम केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब कौन था? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बच्चा लोग, अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब आपके पास आ गया था ये मॉलिक्यूल जिसमें क्या था रे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? लेट्स से ये डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? एज पर द स्पिटाइस का कांसेप्ट ये पॉजिटिव वाला प्लेट है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा पॉजिटिव लाइन से लेके नेगेटिव तक जाता है। मतलब ये आ गया तुम लोग के पास नेगेटिव वाला। अब मैं सिंपल बोलूं, ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव पे गया, ये लाइन क्या इंडिकेट करता है? उसका डायरेक्शन ना। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल खुद को क्या करते हैं बेटा? पोलर करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। तो ये जाएगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। जो एक साथ थे वो अब क्या करेंगे? अलाइन करेंगे। मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव नेगेटिव में अलाइन हो गया। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर है। अब मैं बोलूं यहां पर इनका अलाइनमेंट हुआ है, मतलब यहां पर क्या आ गया? यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। जब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। करेक्ट? सो मैं सिंपल बोलूं, केस नंबर 1 में आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों भी, फिर ये पोलर रहने दो, नॉन पोलर रहने दो। केस नंबर 2 में दोनों का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों भी खुद को क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। मतलब उनके पास क्या रहेगा? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, अब देखते हैं पोलराइजेशन मतलब क्या। ओके, पोलराइजेशन को मैं डिनोट करता है कैपिटल P। दिस कैपिटल P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? पोलराइजेशन P मतलब कौन आएगा बेटा? पोलराइजेशन P इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय क्या आएगा मेरे पास? वॉल्यूम। ये आएगा मेरे पास पोलराइजेशन। ओके, सो कैपिटल P इज इक्वल टू P बाय V। ओके, इसका डेफिनेशन है पोलराइजेशन का नेट क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, दूसरी चीज सर, यहां पर कैपिटल P इज इक्वल टू ये आता है मेरे पास साई इनटू क्या आएगा मेरे पास? इनटू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? P इज इक्वल टू काई। ओके, साइन दिस काई। P इज इक्वल टू काई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब ये P मतलब कौन? पोलराइजेशन। E मतलब कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये काय मतलब क्या आता है? काय मतलब आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि आपके पास किस टाइप का डाई इलेक्ट्रिक है। ओके, और जिस टाइप का डाइलेक्ट्रिक रहेगा उतना क्या करेगा? वो खुद को मतलब चेंज करके क्या करता है? मटेरियल का प्रॉपर्टी को चेंज करता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी। मैं एक्सप्लेन करने जाऊं ससेप्टिबिलिटी को तो मैं सिंपल बोलेगा, लेट्स से ये मैग्नेट है। ओके, और ये जो है मेरे पास ये है कोई भी कंडक्टर है, मेटल। लेट्स से आपने कभी पढ़ा रहेगा, अगर ये मैग्नेट के साथ ये मेटल कांटेक्ट में आएगा तो ये मेटल भी क्या बनता है बेटा? मैग्नेट। करेक्ट? इसका मतलब क्या कर दिया? इसका मतलब ये मैग्नेट ने खुद का प्रॉपर्टी को, सॉरी ये मेटल ने खुद का प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया और क्या लाया? अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी लाया।
अब ये कितना ससेप्टिबल है, मतलब एक सिंपल बोलते हैं ना, इसके कांटेक्ट में आया तो उसने खुद को कितना फटाक से मैग्नेट कर लिया। ये किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है ससेप्टिबिलिटी, मतलब कौन बेटा? ये काय। ये काय किसके लिए ऊपर डिपेंड है? ये काय डिपेंड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है। ओके, मैं फिर से बोलता है, अगर मेरे पास ये कौन है? मेटल नहीं, ये मेरे पास कौन है? मैग्नेट। ये मेरे पास मेटल। मैग्नेट जब मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये मेटल भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट। तो मेटल ने मैग्नेट से प्रॉपर्टी लिया और खुद को क्या कर दिया? ससेप्टिबल। तो ये ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या? हम लोग सिंपल बोलते हैं खुद को मैग्नेटाइजेशन करने वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा? खुद को डाइलेक्ट्रिक के कारण खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने वाला, इस ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो इतना ही दिमाग में रखो, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दिया है सिलेबस में तो करना पड़ेगा। पोलराइजेशन P is equal to susceptibility into electric field intensity. ओके, एंड बच्चा लोग वैक्यूम का केस के लिए ये ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना होता है? तो 0। एक बार दिमाग में रखना, वैक्यूम के केस के लिए ससेप्टिबिलिटी इज 0। ओके, एंड इस पोलराइजेशन कितना होगा फिर? वो भी आपके पास बन जाएगा 0। ओके।